करता है उसे लंग्स में पहुंचाता है और लंग्स में वो वाला ब्लड जाके जिस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम होती है उसको वहां पे वो ड्रॉप कर देता है और अच्छे ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस अपने हार्ट में लेके आता है वो, और फिर यहाँ से वो फोर्सफुली हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, हर एक कोशिका में, हर एक सेल्स में वो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मेरा आपका दुनिया में किसी ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए तो क्या होगा? पहले थोड़ी सी पीड़ा होगी और बाद में बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत परेशानी होगी। मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, अगर हमारे ब्रेन में, हमारे सेल्स में, हमारी जो ब्रेन सेल्स होती है, मतलब हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता है तो हमें बहुत बुरी क्या होती है, गैस फॉर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सर में बहुत दर्द होता है। उसी तरीके से हमारे जो पैरों में ऐठन होती है, खासकर हमारी जो ये हमारे घुटने और हमारे एड़ियों के बीच का जो हमारे लेग्स हैं, जिसको हम काफ मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वहां पर बहुत ज्यादा आप लोगों ने कभी न कभी जीवन में महसूस किया होगा, बहुत ऐठन सी होती है, बहुत दर्द होता है, उसको हम इंग्लिश में क्रैम्प बोलते हैं। और उसका भी एक कारण ये है कि उस हिस्से में ब्लड का या ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग समझ गए कि हृदय का हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट काम है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर हम उसी हृदय को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम अपने पूरे स्वास्थ्य को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो जब मैं समझती हूँ कि अब हमने समझ लिया है कि हमारे हृदय का महत्वपूर्ण कार्य क्या है और क्यों हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखना है, अब हम आज पूरी तरीके से बात करेंगे हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। पहली चीज तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य क्रांति में हमें लोगों को जागरूक करना है और अपने आप को भी जागरूक करना है। हम जो यहाँ पे 299 लोग इकट्ठे हुए हैं, हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा कुछ हमारे आसपास हो रहा है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। पहला, पारिवारिक इतिहास। तो हम में से जितने लोग बैठे हैं या जब फील्ड पर आप जाएंगे, फील्ड पर जब आप लोगों से मिलेंगे, तो अगर कोई आपसे शिकायत करता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या आपको ये समझ में आता है कि उनको दिल से जुड़ी हुई कोई ना कोई बीमारी है छोटी, तो आपको ये प्रश्न स्वयं से और उनसे जरूर पूछना है कि मेरी फैमिली की हिस्ट्री क्या है। अब हृदय रोग में फैमिली हिस्ट्री में किसको अगर हार्ट से संबंधित कोई बीमारी रही है दिल से जुड़ी हुई, तो हमको होने की संभावना है हमारे माता पिता को, हमारे दादा दादी को और हमारे नाना नानी को। तो मतलब अगर हमारे नाना नानी की साइड से या हमारे दादा दादी की साइड से या हमारे माता पिता, इन 6 में से किसी को भी अगर हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी रही है और हम अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हमें भी उसके होने की पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए जैसे ही हमको पता चले कि हमारी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, हमें जागरूक होके अपने हृदय का ध्यान रखना ही रखना है, ताकि हमें आगे चलकर ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे हमें नुकसान पहुंचे। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि एक उम्र के साथ हमारे जीवन में जैसे परिवर्तन होता है, वैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब हम पैदा होते हैं तब तो हम बुढ़े नहीं होते हैं, समय लगता है बुढ़े होने में। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बाल काले ही रहते हैं, सफेद होने में समय लगता है। हमारे त्वचा पर जो झुर्रियां हैं वो भी तुरंत नहीं आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। तो जो चीजें हम देख पाते हैं, जैसे हम बालों को देख सकते हैं, त्वचा को देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, तब हमें लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो परिवर्तन हमको बाहर से दिख रहा है, अंदर भी हमारी बॉडी के साथ, हमारे शरीर के साथ वही हो रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन भी उसकी भी एक एज हो रही है, उसकी भी एक उम्र हो रही है। तो 55 साल के ऊपर के पुरुष
और 65 साल के ऊपर की महिलाएं, खासकर जब मेनोपॉज हो जाता है, जब महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी उनको दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा होने लगता है। तो एक उम्र भी ऐसी है, मान लीजिए हमारे पास कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक उम्र के साथ भी हमको ये ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि हमारा हृदय जो है वो कहीं अस्वस्थ तो नहीं हो रहा है, तो हमें उसको कैसे स्वस्थ रखना है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा रीजन, बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बता दूं, मोटापा जो है वो दिल की बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। क्यों? इसको हम पहले थोड़ा सा समझेंगे। मैं चाहती हूँ 2 मिनट के लिए आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दें। देखिए, हम मोटे होते हैं तो हमें बाहर से देख के पता चलता है कि पेट बहुत ज्यादा निकल गया है ना, आर्म्स बहुत मोटी हो गई है, चेहरा बहुत मोटा हो गया है। पर जैसे मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो परिवर्तन हमको बाहर से देखने को मिल रहे हैं, वही सारे परिवर्तन हमारे साथ अंदर भी हो रहे हैं, लेकिन चूंकि हम अंदर झांक नहीं सकते हैं तो इसलिए हमें वो दिख नहीं रहा है। तो मोटापा दिल को कैसे क्षति पहुंचाता है, कैसे प्रॉब्लम होती है? इधर देखिए, मेरी हथेलियों को देखिए। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है तो दिल, समझ लीजिए यहाँ पर दिल है, तो दिल की जो दीवारें हैं वो भी मोटी होने लगती है, थिक होने लगती है। और दिल की दीवारें मोटी होने से हमारे दिल की दीवारों से होकर दिल तक पहुंचने वाला जो ब्लड है, जो खून है, जो ऑक्सीजन है, वो प्रॉपर तरीके से संचालित नहीं हो पाता, और जिसके कारण हृदय पे बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। और यही से शुरुआत होती है पॉइंट नंबर 4 की, जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का होना, जहां पर बीपी हाई होने लगती है और बीपी लो होने लगती है। हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं जायसवाल मैम? हम या तो नाक से सांस लेते हैं सुनील सर, या तो मुंह से लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर थोड़ी देर के लिए हमारा नाक और हमारी मुंह दोनों को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हम छटपटाएंगे, बेचैनी होगी, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ होगी। संदीप सर, सुन पा रहे हैं आप? अंजलि मैम, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? देखिए, मैं आप सब लोगों को देख रही हूँ। तो परमा सर, क्या होगा? नाक और मुंह को बंद कर दिया जाए तो हम छटपटाएंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह जब मोटे होने से दिल की दीवारें मोटी हो जाती है, वहां पे ब्लड नहीं जाता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो हृदय भी छटपटाता है, क्योंकि उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा? तो धीरे 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 बीमार होने लगे। तो मोटापे का मतलब क्या है कि आप सब लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम बहुत टाइम से बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर BMI 23 के ऊपर जाता है, 25 भी मैं आपको नहीं बोलूंगी, WHO ने जो है उसमें भी संशोधन कर दिया है, अगर BMI 23 के ऊपर भी जाता है तो इसका मतलब आप मोटे की श्रेणी में आते हैं, आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोटापा आज के समय में इसको एक बीमारी कहा जाने लगा। ये सिर्फ मोटापा नहीं है, मतलब हमको डायबिटीज और जो है BP है, इसका मतलब ये नहीं हमको बीमारी है। अगर हम मोटे हैं तो भी हमको बीमारी है। अब हम स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, आप फील्ड में निकलेंगे, आप निकलते रहते हैं आप लोग, आप सबको पता है कि मोटापा जो है वो कितनी बुरी तरीके से बहुत सारे लोगों को उसने जकड़ रखा है। तो मोटापा जो है एक बहुत बड़ा कारण है दिल की बीमारी होने का। और क्यों, कैसे ये दिल को इफेक्ट करता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक बुरा वसा है, एक फैट है जो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होते होते लीवर को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। और वो सिर्फ लीवर को नहीं जकड़ता है, उससे शरीर के बाकी के अंग भी जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने कभी ना कभी जीवन में अनुभव किया होगा कि अगर हमारे सर में दर्द है तो आंखें भी हमारी बोझिल दिखेंगी, आंखों पे भी स्ट्रेस आएगा। आता है लीलावती मैम कि नहीं आता? अगर हमारे दांत में दर्द है तो सर में भी दर्द होगा। समझ रहे हैं आप? ये सारी चीजें तो प्रैक्टिकल है, हमने जीवन में कभी ना कभी अनुभव करी है। तो दांत में दर्द है तो सर में दर्द हो रहा, आंख में दर्द है तो भी सर में दर्द है, सर में दर्द है तो भी आंख में दर्द है।
जुकाम होता है, नाक में भी दर्द है, सर में भी दर्द है, कान में भी दर्द है और खाने का दिल भी नहीं कर रहा है। तो जैसे ये सब चीजें हम बाहर से महसूस करते हैं, अंदर भी हमारे साथ यही कुछ होता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होने से, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से हमारा लीवर जो है वो बुरी तरीके से बीमार होने लगता है धीरे धीरे, तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो दूसरे भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा हृदय हो गया, वो भी प्रभावित होता है। तो लीवर अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, जिसका काम है हमारे शरीर को साफ करना, क्लीन करना, पूरी बॉडी की क्लीनिंग करना, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? हमारे हार्ट पे होगा। क्यों ऐसा होगा? मैं आपको एक लिंक बताती हूँ इसके बीच का। जब लीवर अपने बॉडी के, हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स रहते हैं, जो प्रदूषित पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, जब उसको वो क्लियर नहीं कर पाता है, तो जो हमारा हृदय है वो भी लंग्स में जाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल है, जो एकदम प्रदूषित पदार्थ है, जिसको उसको फेफड़ों में छोड़ना है और वहां से नया ऑक्सीजन लेके आना है ब्लड में, वो क्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि ब्लड क्लीन नहीं होता है। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भले उनको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां अभी नहीं हुई हैं, हो सकता है उनका बीपी अभी हाई नहीं है, पर आपको तुरंत उनको जागरूक करना है, क्योंकि क्रांति का मतलब यही है कि देखिए, आप तुरंत अपनी कोलेस्ट्रॉल पे काम करके, अपने ट्राइग्लिसराइड पे काम करके इसको ठीक करिए, नहीं तो आपको दिल की बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। और डायबिटीज क्यों? डायबिटीज की वजह से दिल की बीमारी क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी का अगर एक ऑर्गन, हमारे शरीर का अगर एक अंग अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता है, तो बाकी के अंग को भी वो प्रभावित करता है और वो भी अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाता। तो अगर आज के समय में भले ही दिल की जुड़ी हुई कोई बीमारी ऐसे व्यक्ति को ना हो जिनको डायबिटीज है, पर आगे होने के चांसेस सैफुलसर बढ़ जाते हैं, इसलिए उनको हमें तुरंत जागरूक करना है ना। और सबसे बड़ा कारण ओम प्रकाश सर, निष्क्रिय जीवन शैली। मतलब एक ऐसी जीवन शैली हम जी रहे हैं जहाँ पे हम बहुत मोटे हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें किस तरीके का कार्य करना चाहिए, कितना अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए ताकि हम अपने हृदय को स्वस्थ रखें। और क्या है? 8वां रीजन क्या है? ये सबसे बड़ा कारण है अपने हृदय को पूरी तरीके से खराब करना, क्षति पहुंचाना। अगर आप एक ऐसा भोजन कर रहे हैं जो आपके हृदय के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और ऐसा भोजन क्या होता है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये सारे जो है वो कारण है हृदय रोग के। तो आपको अगर पता करना है कि आपका हृदय कितना स्वस्थ है, तो उसकी गति को नापिए, आंखें बंद करिए और अपनी धड़कनों को काउंट करिए। अगर 100 से कम 1 मिनट में होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका हृदय स्वस्थ नहीं है। अगर आप शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो भी आपको दिल की बीमारी होगी, क्योंकि जब आप सिगरेट का कस लेते हैं, जब आप बीड़ी पीते हैं, तो आपकी जो हार्ट की वॉल्स हैं वो सिकुड़ती हैं, और साथ में लंग्स भी, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारी होने के चांसेस हैं। तो इन सब चीजों का सलूशन क्या है? आप मुझे बताइए कि दिल की बीमारियों को ठीक करने के लिए सलूशन क्या है हमारे पास? हमारे पास सलूशन है, और हमारे पास सलूशन है, इसीलिए हम एक पूरे देश में क्रांति लाएंगे। क्रांति कैसी लाएंगे? लोगों को स्वस्थ रखने की क्रांति, ताकि हर व्यक्ति जो है, जिससे भी हम मिल रहे हैं, हम उसको स्वस्थ कर सके। सलूशन है हमारा राइस। तो आप सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आप सबको रिपीट करवा दूं कि राइस के माध्यम से हम अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमें हृदय रोग हो गया है तो भी हमें अपने आप पे काम करके, एचफील्ड पे जिन लोगों से आप मिलेंगे
उनसे आपको राइस के बारे में बात करनी है, उनको राइस की पूरी जानकारी देनी है और आपको उन्हें ठीक करना है। तो राइस कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है, सेशन में तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इसका एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है जो सौभाग्य से आप लोगों को मिला है, और वो है हमारा राइस का ऐप। तो आप सब जानते हैं कि राइस का ऐप आ चुका है। आपको हर उस व्यक्ति को जिनको फील्ड पर आप मिलते हैं और स्वयं खुद को भी आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, उनको डाउनलोड करवाना है, और उनको जो तकलीफ हो, जो बीमारी हो, जो प्रॉब्लम हो, उनको उसी प्रोग्राम में उनको आप इनरोल कराएंगे, आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आप पाएंगे कि राइज के माध्यम से पूरी तरीके से जानकारी दी गई है कि अगर आपको हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो राइज का मतलब क्या है? राइज में आर का मतलब है रूटीन। अब हृदय रोग में रूटीन का क्या मतलब है? हृदय रोग में रूटीन का मतलब ये है कि अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, रोग मुक्त रखना चाहते हैं, या आपको बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी। दिनचर्या की शुरुआत होती है आप सुबह कब उठते हैं और रात में कब सोने जाते हैं, और बीच में आप वो योगा, वो व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो वाकई आपके हृदय के लिए बहुत स्वस्थ है। तो जब आप राइज ऐप का उपयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुली वहां पे लिखा हुआ है अच्छे से, कि अगर आप हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आपको कौन सा प्राणायाम, कौन सा योगा, किस तरह की एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है ताकि आप अपने हृदय को और ज्यादा स्वस्थ रख पाए। और रूटीन में समय पे सोना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जब आप समय पर सोते हैं तो आपका शरीर, मतलब हमारी बॉडी, हमें पूरी तरीके से रिलैक्स करती है। मुझे एक बात बताइए, हम शारीरिक रूप से चलते रहते हैं और महसूस करते हैं कि आज दिन भर में हमने बहुत काम कर लिया है, अब तो हमें सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो जिस तरीके से आप और मैं ये सोचते हैं कि पूरा दिन हम काम करके बहुत थक गए हैं, हमें सोना चाहिए ताकि कल को हम अपना कार्य और अच्छे से और ऊर्जा के साथ कर सकें, उसी तरह हमारा हृदय, हमारे लंग्स, हमारा लीवर, हमारी बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, सारे अंग भी आराम करना चाहते हैं ताकि दूसरे दिन वो और अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए, अपना कार्य कर पाए। और इसीलिए आपका टाइम पे सोना, एक अच्छी नींद लेना, अच्छे समय पर योगा करना और पूरे दिन आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो राइज ऐप में आपकी बीमारी के हिसाब से पूरा दिनचर्या को बनाकर डाला गया है, जिसे पढ़कर आपको सिर्फ फॉलो करने की आवश्यकता है। और आई का मतलब यहाँ पे है इंटेक। इंटेक का मतलब आहार और जल। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है एक बहुत ही पौष्टिक, न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी खाने के माध्यम से अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि जब हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो बहुत ज्यादा नमक वाला खाना, बहुत ज्यादा तला खाना, बहुत ज्यादा हैवी भोजन और एक ऐसा खाना जो बाहर से मिलता है, जो पैकेट में होता है, जिसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, जो हमें पता नहीं चलता है, उसे खाने से हम हृदय से जुड़ी हुई सारी बीमारियों का न्योता देते हैं। तो आपको किस तरीके का भोजन लेना है वो इंटेक वाले कॉलम में जब आप राइज ऐप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हमें हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्या है और हम अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं या हम उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो गई या हमारा कोलेस्ट्रॉल उससे जुड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड जुड़ा हुआ है, उसको ठीक करना है, तो कौन कौन सा सप्लीमेंट आपको लेने की आवश्यकता है वो भी राइज में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ई की, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ, देखिए, दिल का और भावनात्मक रूप से हमारा मजबूत होने का बहुत गहरा संबंध है।
कहते हैं ना कि आपने इतनी सी बात को दिल पे ले लिया। क्यों? हम ये तो नहीं कहते आपने इतनी सी बात को लीवर पे ले लिया, इतनी सी बात को किडनी पे ले लिया। हम यही कहते हैं ना आपने इतनी सी बात को दिल पे ले लिया, क्योंकि हमारी भावना जो है वो किससे जुड़ी हुई है? हमारे दिल से जुड़ी हुई है। और इसीलिए अगर हम अपने हृदय को, अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को, तो सबसे पहले हमें अपने इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ लेकर हम रात में सोने नहीं जा सकते हैं जिससे रात भर हमारा दिल जोर-जोर से धड़कता रहे और हमको नींद ना आए, हम स्ट्रेस में रहें और टेंशन में रहें। तो अगर अपने हृदय को स्वस्थ करना है तो सबसे पहले अपने आप को भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत करना है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अनुराधा मैम, आप इमोशनल हेल्थ पे किस तरीके से काम करके उसे और मजबूत कर सकते हैं, वो राइज ऐप में दिया गया है। तो अब तो हमने बातें कर ली कि किस तरीके से हृदय को स्वस्थ करने के लिए राइज की हमें हेल्प लेनी है और हमें अपने आप को स्वस्थ करना है।